देख के ज़रा तसल्ली भी हो गई है। खान साहब बड़ी अच्छी सेहत में है। उनका जो हम तो कह रहे थे जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वज़न चढ़ गया था इन एक्टिविटी की वजह से, वो भी बल्कि फ़िट लग रहे थे, आप फिट लग रहे थे, खुश थे। वो ये कह रहे थे कि मुझे बड़े सालों के बाद टाइम मिला है कि मैं कुरान पढ़ सक रहा हूँ। मैं दूसरी दफ़ा कुरान शुरू किया, और वो जो इस्लामिक हिस्ट्री जो उनको बहुत शौक़ है पढ़ने का, एक उसका भी मुतालिया करने का उनको मौका मिल रहा है। तो वो अपने आप को जो भी माहौल दे दें खान साहब को, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। इमरान खान ऐसे नहीं देखता कि वो ये नहीं सोच रहे कि मेरी कंडीशंस क्या हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे भी, वो कहेंगे नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। और वो जो जेल इंतज़ामिया है, उससे भी वो बड़े सेटिस्फाइड थे, कहते हैं नहीं, मुझे किसी के साथ कोई कंप्लेन नहीं है और बिल्कुल ठीक है सारा कुछ। और ये उनके लिए ये चीज़ें वो कहते हैं इररेलेवेंट हैं। तो जो उनकी जो दो पैगाम उन्होंने कहे, उन्होंने कहा अगर मुझे यहाँ पे इस जेल में 100 साल के लिए रख लें और सी से मुझे DE जो भी इनके अगर कोई कैटेगरीज हैं कोटरी में भी डाल दें, मैं इस आज़ादी को तरजीह देता हूँ। मैं इस आज़ादी में ही रह लूँगा बनिस्बत इसके कि बाहर निकल के जुल्म के निज़ाम के अंदर एक दिन भी गुजार सकूँ। और ये इस पर वो बड़े क्लियर हैं। वो कहते हैं जितने साल रखना चाहें यहाँ रख लें, लेकिन मैं इस जुल्म के निज़ाम को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। दूसरा जो उन्होंने कहा, साइफ़र के बाद जब हुई तो उन्होंने कहा देखें साइफ़र सिर्फ, और उन्होंने ख़ास कहा, और उन्होंने कहा कि आप ये कह देना कि साइफ़र सिर्फ 3 लोगों को बचाने के लिए हो रहा है, एक जनरल बाजवा को, दूसरा डोनाल्ड ल्यू को, और तीसरा अमेरिकन एम्बेसडर को। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये ट्रायल पब्लिक होनी चाहिए, ये सारी दुनिया को देखनी चाहिए, और इसके अंदर ये जो क्लोज डोर ट्रायल नहीं होनी चाहिए, इसकी पब्लिक और सबको देखना चाहिए कि ये साइफ़र जो कि जैसे उन्होंने कहा कि ये खान साहब ने पब्लिक किया है, ये आपको पता है कि ये सिक्योरिटी काउंसिल के सामने जा चुका था, और उन्होंने इसके ऊपर डिमांड भी दे दिया था अमेरिका को कि हम जिस पे पाकिस्तान ने नापसंदीदी का इजहार किया था। तो इसलिए दो ये उनका पॉइंट है कि उनको पता है ये साइफ़र क्यों किया जा रहा है, लेकिन अल्लाह बेहतरी करेगा। ये जो भी चीज़ इमरान खान को अंदर रखने के लिए हम उनकी फैमिली जो कह रहे हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं। अगर किसी ने अगर हमें भी जेल में जाना है तो हम कहते हैं कि हम सबको भी अटक भेज दो। और बहुत लोग हैं जो अटक के बाहर जाके कहेंगे हम सबको गिरफ्तारी दे दें, हम सारों को जेल में डाल दें। पूरा पाकिस्तान तो नहीं ना जेल में डाल सकते। डालना चाहें तो मेरे ख्याल में जितने लोग तैयार हैं, हम सब तैयार हैं कि अटक जेल में हम सबको कर दें। क्योंकि कहीं से हम सुन रहे हैं कि क्या पता 4-5 महीने उनको अंदर रखना है। ये कैसे पता है लोगों को कि 4-5 महीने उनको अंदर रखना है? हमें क्या पहले तैयारी हो जाती है, उसके बाद केसेस उसके मुताबिक एडजस्ट किए जा रहे हैं कि उनको जाकर यहाँ इस्लामाबाद में नहीं पेश हो सकते, उनको जेल के अंदर अब जजेस भी चले जाएंगे, सारा पूरा निज़ाम एडजस्ट हो रहा है कि उनको अटक से ना निकाला जाए। लेकिन उनकी ना फिक्र करें, वो कहते हैं मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर दूँगा। और बड़े उसके ऊपर वो बड़े उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे आप कहेंगे ये, वो तो बड़े खुश थे, कहते डाल दो जेल में जितनी देर मर्जी डालना है। तो आप सहूलियात के हवाले से बता दीजिएगा, क्योंकि मुख्तलिफ खबरें आ रही थी, आप मिल के आई हैं, किस तरह की सहूलियात उनको दी जा रही है? वो सहूलियात पे तो वो बात भी नहीं कर रहे थे। खान साहब कहते हैं सहूलियात की क्या बात करनी है, बिल्कुल ठीक है, जो कुछ है ठीक है, जो भी क्लास है, C क्लास B क्लास जो भी है, उसके ऊपर तो वो कोई बात भी नहीं कर रहे थे। खान साहब के उनके लिए पैगाम दिया। आप सोच सकते हैं कि खान साहब के हौसले, वही तो बता रही हूँ तब से, वो कह रहे हैं, वो बता रहे हैं, उन्होंने आधा वक्त तो बताया कि वो क्या क्या चीज़, नई चीज़ जिसका मुतालिया कर रहे हैं कुरान में। और वो उसके ऊपर वो ये भी खुश थे कि मुझे अब इतना वक्त मिल रहा है कि मैं जो ये टाइम नहीं मिलता था, और वो बहुत आपको पता है उनकी ज़िंदगी कितनी मसरूफ़ गुजरती है, तो वो अपने टाइम उसकी वो फिक्र भी नहीं कर रहे हैं। उनको सिर्फ फिक्र है कि जो बाहर जो उन्होंने बिजली के बिलों की बात की और उन्होंने उसका दुख का इज़हार किया, उनको तकलीफ़ हो रही थी कि देखो, उनको दुख ये था कि हम तेल ले रहे थे, अगर वो सस्ता मिल जाता रूस से तो आज हमारे साथ ये बिजली का ये हाल ना होता। और इससे ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं इस वक्त जेल में बैठ के, वो सिर्फ अपने दुख का इज़हार कर सकते हैं। अच्छा मैम, ये क्या वजह है कि उनको अटक जेल से बाहर क्यों? दफ़ा देख के ज़रा तसल्ली भी हो गई है। खान साहब बड़ी अच्छी सेहत में है। उनका जो हम तो कह रहे थे जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वज़न चढ़ गया था इन एक्टिविटी की वजह से, वो भी बल्कि फ़िट लग रहे थे, आप फिट लग रहे थे, खुश थे। वो ये कह रहे थे कि मुझे बड़े सालों के बाद टाइम मिला है कि मैं कुरान पढ़ सक रहा हूँ। मैं दूसरी दफ़ा कुरान शुरू किया, और वो जो इस्लामिक हिस्ट्री जो उनको बहुत शौक़ है पढ़ने का, एक उसका भी मुतालिया करने का उनको मौका मिल रहा है। तो वो अपने आप को जो भी माहौल दे दें खान साहब को, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। इमरान खान ऐसे नहीं देखता
کہ وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ میری کنڈیشنز کیا ہیں. اگر آپ ان سے پوچھیں گے بھی وہ کہیں گے نہیں سب کچھ بالکل ٹھیک ہے. اور وہ جو جیل انتظامیہ ہے اس سے بھی وہ بڑے سیٹسفائی تھے, کہتے ہیں نہیں مجھے کسی کے ساتھ کوئی کمپلین نہیں ہے اور بالکل ٹھیک ہے سارا کچھ, اور یہ ان کے لیے یہ چیزیں وہ کہتے ہیں ارریلیونٹ ہیں. تو جو ان کی جو 2 پیغام انہوں نے کہا اگر مجھے یہاں پہ اس جیل میں 100 سال کے لیے رکھ لیں اور سی سے مجھے ڈی ای جو بھی ان کی اگر کوئی کیٹیگریز ہیں کوٹری میں بھی ڈال دیں, میں اس آزادی کو ترجیح دیتا ہوں. میں اس آزادی میں ہی رہ لوں گا بنسبت اس کے کہ باہر نکل کے ظلم کے نظام کے اندر ایک دن بھی گزار سکوں. اور یہ اس پہ وہ بڑے کلیئر ہیں. وہ کہتے ہیں جتنے سال رکھنا چاہیں یہاں رکھ لیں, لیکن میں اس ظلم کے نظام کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا. دوسرا جو انہوں نے کہا سائفر کے بات جب ہوئی تو انہوں نے کہا دیکھیں سائفر صرف, اور انہوں نے خاص کہا اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہہ دینا کہ سائفر صرف 3 لوگوں کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے, ایک جنرل باجوہ کو, دوسرا ڈونلڈ لیو کو, اور تیسرا امریکن ایمبیسڈر کو. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ٹرائل پبلک ہونی چاہیے, یہ ساری دنیا کو دیکھنی چاہیے, اور اس کے اندر یہ جو کلوز ڈور ٹرائل نہیں ہونی چاہیے. اس کی پبلک اور سب کو دیکھنا چاہیے کہ یہ سائفر جو کہ جیسے انہوں نے کہا کہ یہ خان صاحب نے پبلک کیا ہے, یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیکیورٹی کونسل کے سامنے جا چکا تھا اور انہوں نے اس کے اوپر ڈیمارش بھی دے دیا تھا امریکہ کو کہ ہم جس پہ پاکستان نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا. تو اس لیے 2 یہ ان کا پوائنٹ ہے کہ ان کو پتہ ہے یہ سائفر کیوں کیا جا رہا ہے, لیکن اللہ بہتری کرے گا. یہ جو بھی چیز عمران خان کو اندر رکھنے کے لیے ہم ان کی فیملی جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر کسی نے اگر ہمیں بھی جیل میں جانا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سب کو بھی اٹک بھیج دو. اور بہت لوگ ہیں جو اٹک کے باہر جا کے کہیں گے ہم سب کو گرفتاری دے دیں, ہم ساروں کو جیل میں ڈال دیں. پورا پاکستان تو نہیں نا جیل میں ڈال سکتے. ڈالنا چاہیں تو میرے خیال میں جتنے لوگ تیار ہیں ہم سب تیار ہیں کہ اٹک جیل میں ہم سب کو کر دیں, کیونکہ کہیں سے ہم سن رہے ہیں کہ کیا پتہ 4-5 مہینے ان کو اندر رکھنا ہے. یہ کیسے پتہ ہے لوگوں کو کہ 4-5 مہینے ان کو اندر رکھنا ہے؟ ہمیں کیا پہلے تیاری ہو جاتی ہے, اس کے بعد کیسز اس کے مطابق ایڈجسٹ کیے جا رہے ہیں کہ ان کو جا کر یہاں اسلام آباد میں نہیں پیش ہو سکتے, ان کو جیل کے اندر اب ججز بھی چلے جائیں گے. سارا پورا نظام ایڈجسٹ ہو رہا ہے کہ ان کو اٹک سے نہ نکالا جائے. لیکن ان کی نہ فکر کریں, وہ کہتے ہیں میں ہر چیز برداشت کر دوں گا. اور بڑے اس کے اوپر وہ بڑے ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ آپ کہیں گے یہ, وہ تو بڑے خوش تھے, کہتے ڈال دو جیل میں جتنی دیر مرضی ڈالنا ہے. تو آپ سہولیات کے حوالے سے بتا دیجیے گا, کیونکہ مختلف خبریں آ رہی تھی, آپ مل کے آئی ہیں, کس طرح کی سہولیات ان کو دی جا رہی ہیں؟ وہ سہولیات پہ تو وہ بات بھی نہیں کر رہے تھے. خان صاحب کہتے ہیں سہولیات کی کیا بات کرنی ہے, بالکل ٹھیک ہے جو کچھ ہے ٹھیک ہے.